मगरबी सर्वे बताते हैं कि 2030 तक मुसलमानों की तादाद 2 अरब 20 करोड़ तक जा पहुंचेगी। बरतानिया का नुमाया मज़हब इस्लाम होगा। यूरोप में मुसलमानों की तादाद में इजाफा होकर ये तादाद 52 मिलियन तक पहुंच गई है। जर्मनी हुकूमत ने पहली बार इस हकीकत का एतराफ़ किया था कि जर्मनी में मकामी आबादी की गिरती हुई शरह पैदाइश और मुसलमानों की बढ़ती हुई शरह पैदाइश को रोकना मुमकिन नहीं। अगर सूरत हाल यही रही तो 2050 तक जर्मनी मुस्लिम अक्सरियत का मुल्क बन जाएगा। मगरब में लोग शादी और बच्चों की जिम्मेदारी से गुरेज करते हैं, जबकि मुसलमानों की आबादी में इजाफा हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा में भी इस्लाम तेज़ी से फैलने वाला मज़हब है। अमेरिका में मुसलमानों की तादाद 1 करोड़ से तजावज़ कर चुकी है। PEW की रिपोर्ट के मुताबिक दीगर मज़ाहब के पैरोकारों के मुकाबले में मुसलमानों की आबादी में नौजवानों की तादाद ज़्यादा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में आबाद हैं, जबकि 20 सालों में ये आज़ाद पाकिस्तान को हासिल हो जाएगा और भारत मुस्लिम आबादी के एतबार से तीसरा बड़ा मुल्क बन जाएगा। उम्मत मुसलमा के लिए काफरों की इस तरह की रिपोर्ट्स हौसला अफजा है, लेकिन इंतज़ार है उस रोज़ का जब अरबों की इस आबादी में कोई सुल्तान महमूद गजनवी भी पैदा हो सके और दहशत गर्दी के पसे पश्त मगरबी पॉलिसियों का भयानक चेहरा बेनकाब कर सके। दुनिया में मुसलमानों की बढ़ती हुई तादाद के साथ साथ मुसलमानों के किरदार पर भी सवाल उठ चुका है। मुसलमान जिल्लत और पसपाई का शिकार हैं। 90 बरस बाद दोबारा बैतुल मक़दस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों फतह हुआ। 90 साल पहले इसी शहर में 1 लाख मुसलमानों को बेधरती के साथ ज़िबा कर दिया गया था। इस शहर में आज भी मुसलमानों को ज़िबा किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में मुसलमान के हाथों ज़िबा हो रहे हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबियों के मुसलमानों पर मज़ालम को दरगुजर करते हुए इस अंदाज बेनियाजी से माफ़ कर दिया कि आज भी मगरबी दुनिया सुल्तान के किरदार की तारीफ़ करने पर मजबूर है। नाकाबिले यकीन हद तक उसने सलूक रवा रखा। सलीबियों और ईसाइयों को न सिर्फ कशादा दिली से माफ़ कर दिया, बल्कि पादरियों को भी इजाज़त दे दी गई कि वो जाते हुए कलीसियाओं की दौलत अपने साथ ले जा सकें। कैदियों को मामूली फ़दिया के इवज़ रहा कर दिया गया और हिफाजती फ़ौज के साथ बाहिफाजत किला तक पहुँचाया गया। 10,000 ऐसे कैदी थे जो अपना मामूली फ़दिया भी अदा करने से कासर थे। 40,000 के लगभग कैदियों को बला मुआवजा रहाई दे दी गई। इनका फ़दिया सुल्तान ने अपनी जेब से अदा किया। औरतों की कैद से मर्दों को न सिर्फ आज़ाद कर दिया, बल्कि इनके खर्च का बंदोबस्त करके इन्हें बाहिफाजत ईसाई इलाकों तक पहुँचाया गया। लेकिन इनके अपने ईसाई भाई बहनों ने इन्हें कबूल करने से इनकार कर दिया। तारीख शाहद है कि महाजरों ने अपने ईसाई लीडरों के ख़िलाफ़ एहतजाज किए और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हुस्न सलूक की तौसीफ़ व तारीफ़ बयान की। तीसरी सलीबी जंग को शिकस्त के बाद सुल्तान का इंतकाल हो गया। सुल्तान के फतह के बाद कई सौ साल बैतुल मक़दस मुसलमानों की तावील में रहा, लेकिन तुर्क सल्तनत के ज़वाल के साथ ही बैतुल मक़दस में भी मुसलमानों के हाथों से निकल गया। इस मौका पर फ्रांसीसी फ़ौज का जर्नैल दमिश्क जाकर सुल्तान की कब्र पर खड़े होकर ऐलान करता है कि ए सलाहुद्दीन, हम आ गए हैं, हमको रोक कर दिखाएं। तारीख़ में आज भी ये जुमला महफूज है। मुसलमानों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, मगर इसराइलियों के मज़ालम को रोकने वाला हाथ दोबारा पैदा ना हो सका, बल्कि मुसलमानों के हालात मज़ीद अबतर हो चुके हैं। अखलाकियात का दवालिया निकल चुका है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का कौल है कि अगर किसी कौम को बग़ैर जंग के शिकस्त देनी हो तो इसके नौजवानों में फहाशी फैला दो। गुमराही और मजहबी इंतहा पसंदी ने मुसलमानों को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है और दोनों मुसलमानों को तबाही और बुज़दिली की जानब ले जा रही है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र के सरहाने ललकारने वाले सलीबी दुश्मन की बाज़ गश्त आज भी सुनाई दे रही है। हमको रोक कर दिखाएं। मशरिक़ वस्ता के इस तवील और खूनी तनाज़े को दहाइयाँ गुजर चुकी हैं, जिसका मुस्तक़बिल करीब में कोई मुस्तकिल हल होता दिखाई नहीं दे रहा है। सरजमीन फ़लस्तीन की तारीख़ की तरफ देखें तो ये बहुत मुक़द्दस और कदीम सरजमीन है। ये अम्बिया का मस्कन रहा। यहाँ पर बहुत से मौजज़ात हुए। क़िबला अव्वल के मकीनों पर जुल्म व बर्बरियत उम्मत मुसलमान के लिए इबरतनाक चैलेंज बन चुका है।